एएमएच एक ऐसा टेस्ट जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है और हमें इतनी सारी चीज़ें बता देता है कि वुमन के एग बच्चे कितने हैं। पर क्या लो एएमएच में बच्चे नहीं होते? क्या लो एएमएच में बच्चे होने के चांसेस कम होते हैं? झूठ कितने सारे एएमएच से जुड़े हुए हैं? मिथ्स या मिथ्या आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। ये सारी मिथ्स को तोड़ने जा रहा हूँ। 11 ऐसी मिथ्स या 11 ऐसी मिथ्याएं आपको बताऊंगा और उनका सच बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे इस बात से तो न जाने किसको इसकी वजह से बेबी हो सके। इसीलिए तो बनाई है ये वीडियो। तो इन मिथ्स पे हम चलते हैं और पहली मिथ है, लो एएमएच का मतलब है कि मेरे बेबी नहीं हो सकता। झूठ। लो एएमएच का मतलब है बेबी होने का चांस कम हो सकता है, पर आप कंसीव कर सकती हैं नेचुरली या आईवीएफ से। ऐसा नहीं है। इसका रीज़न क्या है? एएमएच हमको क्या बताता है कि आपके एग की रिजर्व, अंडे की क्वांटिटी कम हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरली इसने रूल आउट कर दिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। रिसर्च ने ये दिखाया है कि कम एएमएच में भी आप ओवुलेट करके कंसीव कर सकती हैं, पर कितना कम, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक बड़ी अलग सी चीज़ बताऊं, अगर बहुत ज़्यादा कम आपका एएमएच नहीं हुआ है तो आईवीएफ से प्रॉपरली एक हायर डोज को देके ऑप्टिमाइज करके आपको बेबी दिया जा सकता है। इनफैक्ट बहुत औरतों को लो एएमएच में बेबी होता है। आपको कहानी अगर मैं इस टाइम पर बताऊं, बड़ी प्रिय हमारी पेशेंट कामना। कामना की स्टोरी इसलिए बताता हूं क्योंकि उनकी स्टोरी की वजह से हमें खुद बहुत चीज़ें समझ में आई। लो एएमएच था, उनके हस्बैंड एक प्रोफेसर थे। आई, बोली लो एएमएच है, बेबी पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे अपना बेबी चाहिए। सच ये है कि हमने उनका आईवीएफ पहली बार किया, वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। पर फाइनली क्या कहानी है आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि एएमएच एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आपका ज़रूर होना चाहिए अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अगर आपका एएमएच लो है तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना। अब दूसरा झूठ क्या होता है कि एएमएच एग की क्वालिटी को डिटरमिन करता है। देखिए, एएमएच हमें प्रोवाइड करता है नंबर ऑफ एग्स बचे कितने हैं, और आपकी एज से क्लोजली रिलेटेड होती है। कम आपकी उम्र होगी, लो एएमएच होगा। लेकिन जब अंडे ही कम हो जाएंगे तो एग की क्वालिटी के डाउन होने से ज़्यादा कम अच्छे अंडे हाई क्वालिटी के मिलेंगे। ये चक्कर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी डाउन हो जानी है, आपके क्योंकि अंडे ही कम हो जाएंगे, ये एक चीज़ सामने आती है। तीसरा है, लो एएमएच का मतलब है कि मैं मीनोपॉजल होने वाली हूँ, मेरे महीने बंद होने वाले हैं। एएमएच मीनोपॉज के बारे में कुछ नहीं कहता। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें। एक अलग चीज़ ये है कि आपका जो एएमएच की कमी है वो इसलिए है क्योंकि आपका अंडे बनने की जो प्रक्रिया है उसमें आपके अंडे कम हो गए अंडाशय में। लेकिन आप मीनोपॉजल होंगी, ये सादगी रिलेशन में नहीं आता। ये ऐसे ही है जैसे पूना में बारिश पड़ने से बम्बई में बाढ़ नहीं आती। ये समझ लीजिए, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो रिसर्च में इनफैक्ट ये पाया गया है कि एवरेज टाइम लो एमएच के डायग्नोज होने के बाद में और मीनोपॉज होने के बाद में नॉर्मली 10 से 12 साल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एएमएच कम है और आपको मीनोपॉज फ़ौरन हो जाएगा। अब चौथी मिथ है कि एएमएच लेवल्स फिक्स होते हैं और कैनॉट चेंज नहीं हो सकते। देखिए, एएमएच अलग अलग फैक्टर से फ़र्क में पड़ता है। एएमएच लेबोरेटरी की टेक्निक्स पे होता है। कई बार लैब की टेक्निक्स अलग अलग होती हैं लैब्स की, इसलिए आपको रिपोर्ट्स अलग मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ी फ्लक्चुएशन इसमें हो सकती है, लेकिन अगर ठीक से ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल को मेंटेन किया जाए तो आप अपने एएमएच को मेंटेन कर सकती हैं। अगला आता है, लो एएमएच में आईवीएफ काम नहीं करता।
लो एएमएच में आईवीएफ ही काम करता है, नेचुरल प्रेगनेंसी होनी मुश्किल होती है क्योंकि अंडे कम होते हैं। तो क्योंकि एएमएच में अंडे कम होते हैं, आईवीएफ में नॉर्मली सपोजिंग एक का बहुत अच्छा एएमएच है, हमने किया 15 अंडे मिले, 15 अंडे में से इक्सी किया, इक्सी में हमें 12 अच्छे एम्ब्रियो मिले क्योंकि यंग अंडे हैं, और 12 अच्छे एम्ब्रियो में हमने ट्रांसफ़र किए, कुछ हम फ्रीज़ कर पाए अगली बार के लिए, तो एक अच्छी चीज़ तो हो जाती है। अब लो एएमएच में अगर हमें मिले ही 4 अंडे हैं तो उनके अंदर अच्छे एम्ब्रियो बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन लो एएमएच में भी बेबी होते हैं। तो टाइम ख़राब मत करिए, अगर आपका एएमएच लो है ख़राब ना करके इमीडिएटली बेबी के लिए आइए। अगला आता है एएमएच इज़ ओनली टेस्टेड टू अटेन असेस फर्टिलिटी। मतलब एएमएच का टेस्ट हम सिर्फ ये देखने के लिए करते हैं कि बेबी पैदा होने के लिए हो सकता है या नहीं। नहीं, एएमएच सिर्फ एक मार्कर है, इसके अलावा बहुत सारे और मार्कर हैं जो होने ज़रूरी हैं, जो हमें आइडिया देते हैं, जैसे एंट्रल फॉलिकल काउंट, एफएसएच। तो एएमएच अकेला नहीं है, इन सब को मिला के हम समझ सकते हैं कि फर्टिलिटी कैसी है, आपकी ट्यूब खुली हुई है या नहीं है, आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग कैसी बन रही है। ये समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें एक साथ होती है, एएमएच अकेला नहीं है। समझना चाहते हैं इस बारे में तो आ जाइए हमारे फ्री वेबिनार में, मैं और आप इस पे गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि अगर किसी के बेबी नहीं हो रहा होता, हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ढूंढना होता है कि क्या वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी नहीं हो रहा, औरत में और आदमी में, और दोनों में ढूंढने के बाद में हमको एक प्लान बनानी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन क्या मिला। और अगर हम प्लान पे चलेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि आप बेबी ना हो और आपके बेबी ना हो। इस फ्री वेबिनार में आपको एक ऐसी चीज़ देने वाला हूँ जो सबसे नायाब चीज़ ऐसी है कि क्या पता यही आपको इस मोमेंट पे बेबी दे। इस मोमेंट को मिस मत करिएगा, लिंक किया हुआ नीचे आ जाइएगा हमारी फ्री वेबिनार में, क्योंकि आई वुड लव टू मीट यू एंड आई वुड लव इट इफ़ यू कैन हैव अ बेबी। अब 7वीं मिथ आती है कि एएमएच जेनेटिक होता है। हमेशा जेनेटिक सिर्फ नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, टॉक्सिन जो हम खाते हैं, पोल्यूशन, स्मोकिंग। ये समझ लीजिए स्मोकर्स के अंदर, जो लेडी स्मोक करती हैं, 30% लोअर होता है एएमएच। ये समझ लीजिए नॉर्मल। और ओवेरियन फंक्शन भी ख़राब होता है और अंडे की क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो एएमएच केवल जेनेटिक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं इसके। फिर 8वां मिथ आता है कि एएमएच अगर कम है तो इमीडिएटली जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। एएमएच कम है तो घंटी तो बजी है, लेकिन ट्रीटमेंट को टेलर करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एएमएच कम है तो बिल्कुल हर हाल में आपका आईवीएफ ही होना है। एक 30 साल की लो एएमएच वाली लेडी और एक 40 साल की लो एएमएच वाली लेडी, दोनों अलग हैं और दोनों में ट्रीटमेंट का प्रोसेस अलग है। और यही बात मैं आपको देने वाला हूं जो मैंने आपको भी बताया था उसमें। फिर आता है नवा मिथ, और नवा मिथ आता है कि लो एएमएच का मतलब है एग फ्रीजिंग इज, आई डोंट नो इफ एन ऑप्शन और नॉट, कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए, एग फ्रीजिंग एक वायबल ऑप्शन है। क्या चीज़ है इसका मतलब? आपका एएमएच कम हो रहा है, आपकी शादी नहीं हुई है, क्या करेंगे? शादी की वेट करेंगे, या स्टिमुलेट होके उन अंडों को हम फ्रीज कर सकते हैं, जिससे जब आपकी शादी हो उन फ्रोज़न एम्ब्रियोज के साथ, अंडों के साथ में आपका बेबी कर सकें। तो ऐसी कंडीशन और कुछ और कंडीशंस के अंदर एग्स को फ्रीज करना एक ऑप्शन रहता है। और 10वां मिथ है एएमएच इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट इन वीमेन हु आर ट्राइंग टू कंसीव। गलत। फर्टिलिटी नहीं, बहुत सारी और चीज़ें जैसे पीसीओएस, ओवेरियन इनसफिशिएंसी, प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉनिटर करने के लिए कि आपकी ओवरी की हेल्थ कैसी है। कीमोथेरेपी मिलने वाली है कैंसर के लिए, कीमोथेरेपी मिलने के बाद में क्या सिचुएशन है, इन सब के लिए एएमएच की टेस्टिंग करते हैं। मैंने आपको 10 चीज़ें बताई, और ये 10 चीज़ें आपको क्या क्या बताई एक बार आपके लिए रिपीट करता हूँ। आपको बताया लो एएमएच का मतलब ये नहीं कि नो चांस ऑफ प्रेगनेंसी। एएमएच एग की क्वालिटी को बताती है, ये भी एक सच नहीं। हाँ,
एक रास्ता दे सकती है। लो एएमएच का मतलब मेनोपॉज़ जल्दी होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। एएमएच लेवल फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं हो सकते, ऐसी चीज़ नहीं है। लो एएमएच का मतलब है कि आईवीएफ काम नहीं पड़ेगा, गलत है। एएमएच इज़ ओनली नीडेड टू असेस फर्टिलिटी, नहीं, फर्टिलिटी की और चीज़ें ज़रूरी होती हैं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। एएमएच सिर्फ जेनेटिक होता है, बहुत सी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से डिटरमिन होता है। एएमएच अगर हुआ है तो फ़ौरन इमीडिएटली आईवीएफ कराना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। 30 साल की औरत की सिचुएशन अलग होती है, 40 की अलग होती है। लो एएमएच का मतलब ये है कि एग फ्रीजिंग का रोल नहीं है, शादी नहीं हुई है, 30 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, एएमएच डाउन जा रहा है, फ्रीज़ करा लीजिए। जब शादी होगी, जो आपके फ्रोज़न अंडे हैं वो काम कर जाएंगे, क्योंकि क्या पता उस टाइम पर वो अंडे ऐसे ना हों। और 10वीं, एएमएच इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन ट्राइंग टू कंसीव, नहीं, और भी चीज़ों में टेस्टिंग होती है। और 11 दूंगा आपको बोनस टिप, और बोनस टिप पता है क्या है? सप्लीमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस आपके लो ओएमएच में बहुत हेल्प करते हैं। जान के आपको ताज्जुब होगा, एएमएच बेसिकली एजिंग है, और एजिंग के लिए ओवेरियन हेल्थ को ठीक करने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें आई हैं। कोएंजाइम क्यू है, विटामिन डी है, पीआरपी है, बैलेंस डाइट है, इतनी सारी प्रूवन आई हैं विटामिन डी को मिला के, जिनकी सप्लीमेंटेशन आपको लेनी शुरू कर देनी चाहिए। और ये एक मिथ तोड़ती है। मैंने आपको बताई थी ना कामना की कहानी, कामना के लिए क्या किया हमने, ये अभी लिंक कर रहा हूँ, वीडियोस को देखिए। पर लो एमएच में आपके भी बेबी हो सकता है, कोई रीज़न नहीं है कि आपके बेबी ना हो। लगते हैं ना काम पे आपका बेबी करने पे, सबसे पहला काम तो कर लीजिए, मेरी फ्री वेबिनार में आ जाइए, क्या पता आपको वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपका बेबी फटाफट हो जाए। लव टू मेक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री वेबिनार में आ जाइए और कामना की कहानी पूरी देख लीजिए।